हाय दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा यूजीसी नेट का पेपर बहुत ही नज़दीक आ गया है। और मतलब 22 से पेपर शुरू है, तो 22 से 30 के बीच में होगा। आप देखिए जब भी। और सब्जेक्ट मेरा हिंदी है। यूजीसी नेट में मैंने एक वीडियो बनाया था यूजीसी नेट पे कि कैसे आप हिंदी की प्रिपरेशन करिए। हो सकता है आपको बाहर की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि गली में कोई सामान वामान बेचने आया है। तो सुनिए, मैं आपको पेपर 1 और पेपर 2 मैं खुद प्रिपरेशन कर रही हूँ, और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो मुझे नहीं पता मेरा होगा कि नहीं होगा, बट मैं प्रिपरेशन अपने हिसाब से बहुत अपना बेस्ट दे रही हूँ। और पिछले 2 महीने से 3 महीने से मैं इस प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ, जिसमें मैंने 2 महीना तो पेपर 1 और पेपर 2 को अच्छे से लेके चली हूँ। मैंने पूरा बेस अपना तैयार कर लिया है। अब ये लास्ट मंथ है, बस मैं इसमें टेस्ट दे रही हूँ। टेस्ट और जो कुछ कुछ छूट गया था, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे उपन्यास हो गए, कहानी हो गए, उनके कुछ कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी थी। जैसे उपन्यास में पात्रों से क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो ये चीज़ मैंने छोड़ दिया था। बाकी जो होता है ना कि एक आपको एक बेस हर चीज़ का पढ़ना, उपन्यास का पृष्ठभूमि क्या होती है, उपन्यास कब से लिखना, प्रेमचंद के पूर्व के उपन्यास, उनके बाद के उपन्यास, तो ये सब मैंने कम्प्लीटली तैयार कर लिया है। तो अभी जो मैं पढ़ रही हूँ वो मैं टेस्ट दे रही हूँ। और टेस्ट के लिए ये यूथ पब्लिकेशन का एक बुक है, NTA करके है, यूथ पब्लिकेशन का। आप देखें उनके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। तो पेपर 1 का तो मैंने लिया है, ये पेपर 1 का PYQ है, जो कि सिर्फ यूजीसी नेट JRF एग्ज़ाम के लिए है। और पेपर 2 का जो मैंने लिया है PYQ, वो सारे एग्ज़ाम के लिए, मतलब जितना भी हिंदी का एग्ज़ाम होता है सारे एग्ज़ाम में आते हैं, उनमें सारे टॉपिक हैं। बहुत ही ज़्यादा टॉपिक है, उतना टॉपिक तो खैर कवर भी नहीं करना ही। मैंने पिछली वीडियो में भी बुक दिखाई थी, ये वाली बुक है। इसमें सारे टॉपिक नहीं कवर करने हैं, जो यूजीसी वाले टॉपिक है बस आप उन्हें ही कवर करिए। बाकी इस टाइम पे अगर आप सच में प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रिपरेशन के प्रति सीरियस रही हैं, तो ये मंथ आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पे देना चाहिए। आपने अभी तक क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा सब छोड़ दीजिए, एकदम एक लाइन से छोड़ दीजिए। अगर सब बहुत कुछ है, कम है जो नहीं, जैसे टाइम को अपने बांट दीजिए, 3 स्लॉट में बांटिए आप। जैसे मॉर्निंग में पेपर 1 के एटलीस्ट 2 पेपर डेली सॉल्व करिए। दो पेपर, और इस स्पीड में सॉल्व करिए कि आप 45 मिनट्स में कर ले जा रहे हैं। जैसे भाई 1 घंटा आप टाइम दे सकते हैं, क्योंकि 3 घंटे का पेपर होता है, और दोनों पेपर आपको साथ में करने होते हैं, पेपर 1 एंड 2। पेपर 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं, पेपर 2 में आपके होते हैं 50 क्वेश्चन। लेकिन आप ऐसा करिए कि आप 45 मिनट्स में पेपर 1 अच्छे से सॉल्व करिए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस बहुत लेंदी होते हैं। अभी अगर आप 45 मिनट्स में रूम पे सॉल्व कर ले रहे हैं, तो वहाँ पे एग्ज़ाम का प्रेशर है, बहुत सी चीज़ें हैं, तो आपको थोड़ा अच्छा टाइम लग जाएगा। तो आप पेपर 1 को एक टाइम में, मॉर्निंग का टाइम पेपर 1 रखिए। जैसे मैं मॉर्निंग में 8 बजे से पढ़ने बैठ जाती हूँ, 8 से 11 के बीच में मैं 3 पेपर सॉल्व कर रही हूँ। पहले मैंने भी 2 किया था, अब मैं 3 पे आ गई हूँ, अब मैं 3 कर रही हूँ। तो इसको आप सॉल्व करिए। ये सबसे बेस्ट बुक है यूथ पब्लिकेशन का। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया है, हालांकि एक्सप्लेनेशन बस हिंदी है। अगर आप हिंदी में नहीं कंफर्टेबल हैं, तो आप एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में ऐसे देख सकते हैं कि ऐसा वर्ड नहीं, इतना टफ वर्ड नहीं है। टफ वर्ड तो वैसे भी यूजीसी नेट में होता ही है, तो वो वर्ड का कितना ही, वो कनिष्ठता को कितने ही काट पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल, हिंदी बिल्कुल भी नहीं समझ में आती है, तो आप उस पेपर का गूगल उसे स्क्रीनशॉट लीजिए, और वहाँ पे देख, मतलब उसको फ़ोटो क्लिक करिए, गूगल पे डालिए, तो उसका इंग्लिश में पूरा एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। बाकी जो रीजनिंग हो गया, उसमें तो आपको इंग्लिश हिंदी का कोई इशू नहीं है, मैथ्स में कोई इशू नहीं है, वो तो प्रोसेस बस समझना है। तो आप इस बुक को सॉल्व करिए, और जितना हो सके PYQ करिए और करिए। इसमें पता है, इसमें कम से कम हमको लग रहा है 60 PYQ है, जिसमें अभी मैं खुद बस 15 या 20 की हूँ, इससे ज़्यादा नहीं क्यों, क्योंकि मैंने पिछले 5-6 दिन से ही PYQ करना शुरू की हूँ। किसी टीचर से पढ़ने की PYQ कोई ज़रूरत नहीं है, ये सेल्फ है। पता है, वो जो बड़े बड़े वर्ड होते हैं, वो जब तक आपके दिमाग में नहीं जाएंगे, नहीं प्रोसेस करेंगे, किसी टीचर से आपने क्या पढ़ा, यूट्यूब पे क्या बता रहे हैं, नहीं उतना समझ में आएगा। महामैराथन मैराथन तो लास्ट का है, वो ठीक है, लास्ट के 2-3 दिन में देख लीजिएगा। लेकिन अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है ये लास्ट का 20 दिन है, इसको ऐसा न्यूट्रलाइज कीजिए कि हाँ हो जाए। इसके लिए पेपर 1 में आप 35 नंबर लाइए, मतलब 35 से 40 तक का टारगेट रखिए, और आराम से आ जाएंगे। क्योंकि अभी मेरे नंबर 32-33 आ रहे हैं। मेरा पेपर 1 खुद बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरी मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, इसमें मैं कर ले जा रही हूँ अब क्वेश्चन, और बस PYQ के दम पे। क्योंकि पता है, ये एक्सप्लेनेशन जो दिया है वो बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है। दूसरी बात है ना, आपका दिमाग वर्क करने लगता है। जैसे ये इंडियन टर्मोलॉजी से कुछ पूछते हैं, एंशियंट जो टर्म चल रहा था क्या है कैसे है, तो उससे आपका दिमाग ना सेम सेम क्वेश्चन देख करके प्रोसेस करने लगता है। अच्छा, एक चीज़ मैंने और भी अच्छी देखी इसमें, कि जैसे देखिए NTA का पेपर कई टाइम पे होता है। जैसे भी मान लीजिए अपना पेपर होगा तो 22 से लेकर के 30 के बीच में होगा।
अच्छा, आप नोटिस करेंगे जो इन्होंने 22 के पेपर में पूछेंगे पेपर 1 में, सब्जेक्ट वाइज भी मैं आपको बता रही हूँ, 22 के पेपर में जो पेपर 1 में पूछेंगे बस सेम क्वेश्चन रहेगा, बस उसमें शब्द बदल देंगे। जैसे मैथ्स के क्वेश्चन है तो वो डाटा बस थोड़ा इधर उधर कर देंगे, उसी तरह सारे क्वेश्चंस जो हैं बस वो शब्द बदलते हैं, बाकी क्वेश्चन टोटल वही रहता है। अभी मैंने 1 साल का क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसमें मैंने देखा कि मतलब 2026 वाला, यही जो जनवरी में हुआ था पेपर, मैं देखी कि भाई इसका सारा पेपर एकदम एकदम मैच कर रहा है, बस हल्का फुल्का टर्म बदल रहा है। तो पेपर 1 से पीवाईक्यू से मतलब इतना जान लीजिए, आपके 35 क्वेश्चन तो पीवाईक्यू से डिक्टो मिल जाएंगे आपको, इतना तो एकदम सच है। तो इसको पेपर 1 के लिए सबसे बेस्ट एंड बेस्ट स्ट्रेटजी है कि आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए, ठीक है। और पेपर 2 के लिए अगर आप में जो बचा खुचा उसको पढ़िए, उसको पढ़ने के बाद आप दृष्टि की ये बुक आ रही होगी, अगर आपने ले ली होगी तो बहुत अच्छी है, नहीं तो ये आप यूट्यूब से कर सकते हैं, यूट्यूब पे टीचर्स इसको करा रहे होंगे पीवाईक्यू, वो कर लीजिए, वो सबसे बेस्ट है। लेकिन पेपर 1 खुद से करिए, पेपर 1 खुद से बैठिए, अगर ये बुक नहीं है आपके पास आप गूगल से क्वेश्चन पेपर निकालिए उसको करिए, लेकिन पेपर 1 खुद से ही करिए। वो बड़े बड़े वर्ड्स उनकी टर्मोलॉजी वो प्रोसेस करानी ही पड़ेगी आपके दिमाग में, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओगे। बाकी ऑल द बेस्ट, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, मेरा भी एग्ज़ाम है, मुझे खुद के लिए ऑल द बेस्ट, आप सबको ऑल द बेस्ट, सब अच्छा करेंगे, सब आगे बढ़ेंगे। मोदी जी का तो पता ही नहीं क्या है, देश का विकास हो या ना हो तो बात की बात है, लेकिन हाँ अपना हमें विकास करना खुद ही है। तो देखिए एग्ज़ाम का बाकी आप हालत देख ही रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बाकी मुझे तो इतना एंजाइटी दे रहा है ना ये सब सोच करके कि हर एग्ज़ाम लीक हो रहा है, एनटीए के बारे में बहुत, इस एग्ज़ाम पे भी बहुत से और सारे लोगों ने बताया, पढ़ने वढ़ने का तो मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं खुद को मोटिवेट की हूँ किसी तरह, थोड़ा बहुत ऐसे ही पढ़ ले रही हूँ। तो आप भी पढ़िए, क्या ही कर सकते हैं, मिल के पढ़ा जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।